हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और कहते हैं प्यारे बच्चों, हम जितना मेहनत करते हैं हमारा रिजल्ट उतना ही बेहतर बनता है। और आप सभी लोग अभी से ही मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी वीडियोस मुझे भेज रहे हैं, ऐसी ऐसी फोटोज भेज रहे हैं, जिससे लग रहा है प्यारे बच्चों कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग ट्रिगो का देखने वाले हैं। कौन सा? आज हम लोग ट्रिगो का बच्चों डे नंबर 4 में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। और लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं मेरे बच्चे। अब नए अंदाज में हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स मेरे बच्चे, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई विषय है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई एक विषय है जिस पर हमें मेहनत करना है, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन सा वह विषय है जिस पर हमें रात दिन एक करना है, हमें उस विषय पर मेहनत करना है, बताओ वो कौन सा विषय है बच्चों। वो सब्जेक्ट कौन सा है गुरुदेव मेरे? वह सब्जेक्ट है मैथ, है ना। आप कितना भी पढ़ लीजिए किसी दूसरे सब्जेक्ट को, लेकिन आपको दिक्कत आने वाली है, कठिनाई आने वाली है, वो विषय सिर्फ मैथ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभय कुमार जी, गुड़िया पाठक जी, धीरज कुमार जी, अनुष्का कुमारी, सत्यम कुमार, रुद्र कुमार, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर मैं संजय सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, क्या आप सभी जितने भी बच्चे हैं हमारे, है ना, आप सभी व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं? संदेश भाई, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाए ना। क्या आप सभी व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना यस और नो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग जुड़े होंगे, यस यस लिखकर भेजेंगे, जुड़े होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा सपना, हम जो है, पता है आप लोगों को कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आने वाला है बच्चों? मैट्रिक का रिजल्ट आपके भाई का, उस दिन बच्चों आपका जोश दुगना हो जाएगा जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है अप्रॉक्स 5 अप्रैल को, ऐसा मेरा मानना है। 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है। 5 अप्रैल को जब रिजल्ट आएगा तो आपका जोश बहुत हाई हो जाएगा। किसके किसके घर में, किसके किसके घर के बच्चे ना, भाई बहन ने एग्जाम दिया है? हाथ उठाओ फटाफट से। किसके यहाँ पर भैया ने या दीदी ने एग्जाम्स दिया है? हाथ उठाओ। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और बच्चों, हम 2025 वाले हैं। हमारा ड्रीम क्या है ना, हमारा ड्रीम बच्चों, हमारा ड्रीम क्या है जल्दी बताओ। कहते हैं गुरुजी, हमारा जो ड्रीम है, हमारा एक सपना है, और हमने खुली आंखों से देखा है। हमारा सपना क्या है जल्दी बताओ महोदय? हमारा सपना है ड्रीम 450 प्लस। और मैथ में कितना स्कोर करना है? तो मेरे बच्चे, हमें मैथ में स्कोर करना है, मैथ में स्कोर करना है 100/100, 100/100, 100/100 मैथ में स्कोर करना है। एप्लीकेशन पर आपको डीपीपी कहां तक मिला है? ऐप पर बच्चों, ऐप पर आपको डीपीपी कहां तक मिला है? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने दिनों की डीपीपी मिला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग देखेंगे आपके एप्लीकेशन पर संदेश भाई मार्कर चेंज कर देना, है ना। अगर आप देखेंगे तो ऐप पर जो आपको डीपीपी मिला है, ऐप पर जो डीपीपी मिला है, वो कितने दिनों तक का मिला है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे सब लोग कितने दिनों तक का मिला है। एप्लीकेशन पर जो आपको डीपीपी मिला है वो कितने दिनों तक का मिला है? प्यारे बच्चों, आप देखेंगे एप्लीकेशन पर जो आपको डीपीपी मिला है वो डे 3 तक मिल गया है, 3 तक डीपीपी मिल चुका है, 3 तक, है ना। यानी 8.1 का 3 तक मिला है, ध्यान रखना। 8.1 का बच्चों, 8.1 का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल चुका है, क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल चुका है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करना, सभी लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलो एक बार बच्चों सब लोग क्लास को शेयर करेंगे पूरे दम के साथ। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, एक बार पूरा दम लगा दीजिए। 100% बच्चों, 2025 के बच्चों में पावर होना चाहिए। एक बार सब लोग इस क्लास को शेयर कीजिए, जितना हो सके सब लोग इस क्लास को शेयर कीजिए मेरे बच्चे, अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, जहां करना है करो। और क्लास को लाइक भी कर लेना बच्चों, सब लोग क्लास को लाइक कर लेना, सब लोग शेयर कर देना। चलिए बच्चों, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। आज का मोटिवेशन पढ़ते हैं बच्चों। आज का मोटिवेशन बहुत प्यारा लिखा गया है। आज का मोटिवेशन लिखा है मेरे बच्चे कि जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, जिसने कभी जीवन में विपत्तियां नहीं देखी, है ना, जिसने कभी जीवन में विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। तो बताओ बच्चों, क्या आपने अपने जीवन में कभी संघर्ष देखा है? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस बच्चों, ना। तो आपके जीवन में भी संघर्ष होना चाहिए ताकि आप लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, तो डरना मत मेरे बच्चे। आप जिसे देख रहे हैं, आपके सर ने भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ को झेल कर यहां तक पहुंचे हैं। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, क्या साथ में ऑब्जेक्टिव भी कराते चले? मेरे बच्चों, मैंने एक सवाल पूछा था,
कि साथ में एमसीक्यू भी कराते चले? बोलो यस और नो, कराते चले मेरे बच्चे, जल्दी बोलो यस और नो। क्या हम लोग साथ में ऑब्जेक्टिव भी कराते चले, ताकि जब जब हमारा चैप्टर खत्म हो तो हमें ये पता चले कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो चुका है। तो बच्चों क्या साथ में एमसीक्यू कराते चले? ऑप्शन ए हम देते हैं, ऑप्शन ए में देते हैं यस, और ऑप्शन बी में देते हैं नो, कि नहीं सर ऑब्जेक्टिव मत कराइए, ऑब्जेक्टिव मत कराइए, ऑब्जेक्टिव बाद में कराइएगा। ठीक है ना। आज आप लोग का जोश बहुत हाई लेवल का देख रहा हूं। हाउ इज द जोश प्यारे बच्चों? एकदम हाई लग रहा है, हाई लग रहा है। अपने दोस्तों में सब लोग क्लास को शेयर कीजिए। आज आपका जोश एकदम ऊंचे उड़ान तक लग रहा है, एक नेक्स्ट लेवल का जोश है आप लोगों में। यस भैया, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस सर, यस। आइए बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी हमें कराते चलना है, ताकि जब हमारा चैप्टर खत्म हो तो हमारा एमसीक्यू भी हो जाए, और फिर से एक बार हम लोग ऑल ओवर करा लेंगे। चलिए बच्चों, तो आप लोग है ना, आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि भैया आज की जो क्लास में स्टार्टिंग में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग वादा करो कि भैया हम लोग 100% देंगे, वादा करो कि भैया हम लोग 100% देंगे, और कोशिश करेंगे कि 20 ऑब्जेक्टिव सवाल में 20 ऑब्जेक्टिव सही बने। हम पूरा कोशिश करेंगे कि 20 ऑब्जेक्टिव में 20 ऑब्जेक्टिव हमारा सही बने। ठीक है ना प्यारे बच्चों? सब लोग बैच में एनरोल हैं। आपको जो डीपीपी मिलता है, होमवर्क मिलता है, वो इसी बैच में मिलता है। ड्रीम 450, ड्रीम 450 क्लास बैच में ही आपको मिलता है। आपके जो भी स्टडी मटेरियल हैं, पीडीएफ हो, नोट्स हो, सब इसी में मिलता है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, ये नंबर को नोट कीजिए, ऑफिस में कॉल कीजिए, या एप्लीकेशन से डायरेक्ट कोर्स लीजिए। पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट पहला सवाल लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर tan थीटा 4/5 है तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा क्या होगा? बच्चों मेरे पास एक सवाल है, बहुत प्यारा सा आ गया है। सवाल लिखा है, यदि tan थीटा, क्या लिखा है? यदि tan थीटा, tan में बच्चों ये होता है ए, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, और यहां पर मेरे बच्चे 90 डिग्री होता है। कहते हैं tan थीटा बराबर, थीटा मैं यहां मानता हूं सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस, और ये हाइपोटेनस। कहते हैं अगर tan थीटा बराबर 4/3। बच्चों tan का फार्मूला पता है आपको क्या होता है? सर tan का फार्मूला होता है P/B। ये है P और ये है B। तो बच्चों H जो है हमारा पता है कि अगर 4 और 3 है तो H का मान 5 होगा। सिंपल सी बात है, 5 होगा। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों साइन का मतलब पता है आपको क्या होता है? साइन का फार्मूला हमें निकालना क्या है? साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा। मेरे छोटे साइन का फार्मूला होता है P/H, कॉस का फार्मूला B/H। P/H, तो P कितना है? P है बच्चों 4, और B है कितना? 3। तो लिखेंगे 4/5 प्लस में 3/5। तो बच्चों 5, 4 और प्लस में 3 बराबर 7/5। अगर किसी भी बच्चे का, किसी भी मेरे भाई बहन का आया है आंसर, तो बताओ पहला आंसर क्या होगा? 7/5। सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन 100% सही है। सवाल नंबर दूसरा लगाओ, सवाल नंबर दूसरा। आप कुछ भी पढ़ लो, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट बहुत है। tan थीटा बराबर √3। अगर नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। tan थीटा √3 है, तो मेरे बच्चे समझो, यहां पर समझो, ये A है, ये B है, और ये C है। यहाँ 90 है, यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला होता है बच्चों, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, दिया है √3/, फार्मूला होता है P/B। तो ये √3 है और ये 1 है, यहाँ 2 निकलेगा। अगर निकालने पर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा मेरे बच्चे, है ना। क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। पूछा गया सेक थीटा। अब ये बताओ सेक का फार्मूला होता क्या है? सेक का फार्मूला क्या होता है? बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। सेक का फार्मूला होता है बच्चों, सेक थीटा बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है H/B होता है, H/B। जल्दी बताओ H कितना है? सर H का मान 2 है, और B कितना है? B का मान 1 है। तो बच्चों 2/1, यानी कि 2 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी 2/1, 2/1, 2/1। ठीक है ना। सवाल नंबर तीसरा, अपना 100% झोंक दीजिए। सवाल नंबर तीसरा, अगर कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा 17/8 है तो tan थीटा का मान क्या होगा? बच्चों कॉसेक थीटा बोला जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये A होता है,
ये बी होता है और ये सी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग थीटा यूज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस और ये हाइपोटेनस। बच्चों कॉसेक थीटा का फार्मूला होता क्या है? कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है एच अपॉन पी, और ये दिया है 17/8। तो बच्चों 17 हमारा यहां होगा, 8 यहां होगा, यहां हमारा 15 निकलेगा। पी का मान क्या निकलेगा? 15 निकलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। टेन का फार्मूला आप बताइए क्या होता है? तो टेन का फार्मूला होता है पी अपॉन बी। बच्चों क्या होता है? टेन का फार्मूला होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी। पी का मान बोलो कितना है सर? पी का मान अगर आप देखेंगे तो पी हमारा 8 है और बी कितना है? बी हमारा 15 है। तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर 8/15 आ रहा है। मेरा आंसर क्या आ रहा है बताओ? 8/15। आरटी शुभम कुमार जी, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सवाल लगता है मिस्टेक हो गया है। एक सवाल मिस्टेक हो गया है क्या? नहीं बच्चों मिस्टेक नहीं हुआ। √3 का स्क्वायर में जोड़ेंगे 1 तो 4 का 2 निकलेगा। मिस्टेक नहीं हुआ, 100% सही है, 100% सही है। बच्चों 8/15 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, 8/15 ऑप्शन नंबर बी। ठीक जा रहे हैं ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर करना बच्चों। अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर करना, ताकि आपके सारे दोस्त जो भी अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, सब लोग जुड़ पाए। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर चौथा। सवाल लगाइए। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, 13/12 हो। सर बनाने का मौका दीजिए। ठीक है, बनाने का मौका देते हैं। अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? चलो लगा दो, पूरा जान झोंक दो। ठीक है, अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो बच्चों, 13/12 हो सेक थीटा बराबर, है ना? तो चलो बच्चों पहले ये हमारा हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और यहां पर हो गया 90, यहां हो गया बच्चों थीटा। ठीक है, और ये सामने वाला ये सामने वाला हो गया बच्चों पी, और ये हो गया बी, और ये हो गया एच। अब कहते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी। तो बच्चों एच का मान दिया गया है 13 और बी का मान दिया है 12। तो अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो एच और बच्चों बी दिया गया है। तो पहले ये बताओ पी का मान क्या निकलेगा जल्दी से। तो P का मान मुझे है कि बच्चों अगर यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 12 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से निकालने से 5 निकल जाएगा बच्चों, 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कोट थीटा का मान। क्या कह रहा है? कॉट थीटा। आपको पता होना चाहिए कि कॉट का फॉर्मूला B अपॉन P होता है। क्या होता है? B अपॉन P। P अपॉन P होता है। तो B का मान ध्यान से देखो, B का मान बच्चों 12 है और P का मान 5 है। तो 12/5 अगर किसी का आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजिए, यस यस लिखकर भेजिए जल्दी से, जल्दी से। अगर किसी का आंसर सही है तो मेरे बच्चे यस लिखकर भेजो। चलो नेक्स्ट, है ना? आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, 12/5। सब लोग आंसर मैच कर लेंगे। आंसर क्या आया? 12/5 आया। चलो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 बच्चों, सवाल नंबर 5 है। बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल है कि अगर टेन थीटा बराबर 8/15 है तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ये जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है ना, जो बच्चा बहुत बढ़िया से पढ़ा है उसको पता होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। टेस्ट हर बच्चे से नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। यदि मैं कहता हूं कि यदि टेन थीटा बराबर 8/15 है तो सबसे पहली बात है क्या? टेन थीटा 8/15 है, तो ये हमारा हो गया बच्चों ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, है ना? यहां पर हो गया हमारा 90 डिग्री,
90 डिग्री, और ये हो गया बच्चों थीटा, ठीक है ना, 90 डिग्री। अब ये सामने वाला क्या होता है, जस्ट सामने होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये हाइपोटेनस ना। थोड़ा सा भी हड़बड़ मत करो, बहुत शांति से बनाओ, बहुत सुकून से बनाओ, ठीक है। 15 चैप्टर एक साल में पढ़ने हैं, एक साल 15 चैप्टर मात्र। बच्चों क्वेश्चन कहते हैं कि टेन थीटा 8/15 है। टेन का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, टेन थीटा बराबर 8/15 है। टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, तो P हो गया 8 और B हो गया 15, तो H का मान कितना होगा बोलो, H का मान क्या होगा 17। H का मान क्या होगा 17 होगा H का मान, सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा, आपको पता होगा ना कि कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, कॉसेक थीटा बराबर होता है H अपॉन P बच्चों। H का मान बोलो क्या है, H का मान है 17, H का मान क्या है, H का मान है 17, और P का मान क्या है, P का मान है 8, तो बच्चों 17/8 है ना, 17/8। एक सवाल एक नंबर याद रखना, एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में, एक सवाल एक नंबर याद रखना, ठीक है। चलो सही है। तो पहले 5 सवाल में मेरे बच्चों का क्या स्कोर रहा बताओ, 5 सवाल में अपना अपना स्कोर सब लोग बताइए, 5 सवाल में। चलिए 5 सवाल में अपना अपना स्कोर सब लोग बताएंगे। एक बच्चे ने लिखा है गुरुदेव मेरा 5 सवाल में 5 है। कितनी अच्छी बात है कि आज मैथ का चौथा क्लास है, यानी 3 क्लास ही हुआ है, और ये चौथे क्लास में आप क्वेश्चन बना रहे हो। चौथे क्लास में अगर आप ऑब्जेक्टिव बना पा रहे हो, इसका मतलब समझो ये कितनी बड़ी बात है कि 3 क्लास हुआ है, चौथा क्लास में क्वेश्चन बन रहा है। बहुत बढ़िया पूनम भारती जी, प्रिंस कुमार, आनंद कुमार जी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। चौथे क्लास में क्वेश्चन बन जाना ये मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट लेवल का है। अब बच्चों एक फॉर्मूला आपसे पूछा है, 6 नंबर में एक फॉर्मूला पूछा है कि सेक थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा किसके बराबर होता है। बच्चों मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। मुझे भरोसा है कि आप लोग सही बताओगे मेरे बच्चे। सेक थीटा जो होता है, पहली बात कॉस बटा साइन जो होता है वो बच्चों अलग फार्मूला निकलेगा, कॉट निकल जाएगा। सेक थीटा जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1/cos है ना। अगर किसी बच्चे का आंसर 1/cos आया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा होता है। यहां बच्चों मैं आपसे कुछ फार्मूला पूछने वाला हूं, निकालिए कॉपी कलम और लिखना शुरू कीजिए फार्मूला। क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कीजिए। मेरे बच्चे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं कह दूं अगर मैं कह दूं कि साइन थीटा को किससे गुना करें कि 1 आ जाए, बताओ साइन थीटा को किससे हम मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए। आप बोलोगे सर ध्यान दो, साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा से गुना कर दें, कॉसेक थीटा से गुना कर दें तो 1 आ जाए। क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि आपको पता होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे। साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है P/H, और कॉसेक का फार्मूला बोलो क्या होता है, और कॉसेक का फार्मूला होता है H/P, H/P। दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा होता है बच्चों। साइन का फार्मूला होता है P/H और कॉसेक का होता है H/P। अगर हम दोनों को गुना करें तो जब गुना होगा तो एक P/H और H/P दोनों से तो ये कट जाएगा और आंसर 1 बचेगा, आंसर 1 बचेगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से 3 फार्मूला बनाओ तो कौन कौन सा फार्मूला बन सकता है, जल्दी बताना कौन कौन सा फार्मूला बन सकता है। आप कहोगे सर साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, अगला बनाएंगे हम लोग कि साइन थीटा बराबर होता है 1, ये गुना में है, इस पर आके भाग, बेसिक क्लास में पढ़ाए थे 1/cosec थीटा, और यहां बनेगा फिर से बनेगा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अगर याद हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी मेरे छोटे छोटे भाई बहन यस लिखकर भेजेंगे। बच्चों मैथ पढ़ लेना, मैथ को सीख लेना, मैथ को सिखा देना ये आसान बात नहीं है। ये कोई साइंस एसएसटी नहीं है कि हम बोले और आप समझ गए, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है भैया। बोलो हो जाएगा,
हाँ भैया हो जाएगा जल्दी से। तो ये आपने पढ़ा कि साइन, ये आपने पढ़ा किसके साथ, ये पढ़ा आपने साइन और कॉसेक के साथ। सेम प्रोसेस मेरे बच्चे, सेम प्रोसेस मेरे छोटे, हम यहां कर सकते हैं। कॉस थीटा को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। कॉस को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। तो आप बोलोगे कॉस को मल्टीप्लाई करना है किससे, सेक से। कॉस को मल्टीप्लाई करना है सेक थीटा से, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट यहां पर फिर हम लोग बना सकते हैं कि बच्चों अगर हम कह दें कि कॉस थीटा बराबर, तो क्या होगा, तो 1 अपॉन ये जो सेक गुना में देख रहे हैं ये हो जाता है भागा में। और सेम टू सेम बच्चों अगर हमें सेक निकालना पड़े तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा ये जो कॉस गुना में है कॉस थीटा नीचे आ जाता है। कह रहे बच्चों जिनको जिनको याद हो गया एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे कि भैया 100% मुझे याद हो गया। ठीक है, अभी तुरंत पूछेंगे, अभी हम भी पूछेंगे और बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। मैथ पढ़ लेना, मैथ को सीख लेना, मैथ को सिखा देना आसान काम नहीं है बच्चों। बोलो, और आप ऐसा कर रहे हैं तो समझिए आप बहुत बुद्धिमान बच्चा है। क्या आपको ये फार्मूला जुबानी याद हो गया, जुबानी याद हो गया? यस भैया, यस यस। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों टेन थीटा को किससे गुना करें कि 1 हो जाए। टेन थीटा को किससे गुना करें जो 1 हो जाए। आप कहेंगे सर देखो टेन टेन थीटा को हम किससे गुना करें कि 1 हो जाए, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करो। टेन को जब कॉट से गुना करते हैं तो 1 होता है। और बच्चों अगर मैं यहां पर लिख दूं कि टेन थीटा बराबर होता है, ये कॉट है तो उस पर जाएगा, तो 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, पहली बात है 1 बटा कॉट थीटा। और फिर दूसरा बनेगा कॉट थीटा बराबर क्या बनेगा, बोलो, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, अगर आपको याद हो गया तो यस लिखकर भेजिए। और कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको ये फार्मूला 9 में से 9 फार्मूला आंख मूंद करके कोई बोल सकता है, तो हाथ उठाओ। कोई ऐसा है जो आंख मूंद करके 9 में से 9 फार्मूला बोल सकता है? ऐसे ये पता है संजय भैया, हम आपको बता देंगे कि साइन थीटा, ये साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 3 खत्म हो गया। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, 6 फार्मूला खत्म। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, 9 फार्मूला खत्म। ठीक है, कोई है यहाँ पर, दिल बनाकर भेजो अगर कोई है तो, जिसको लगता है भैया कि हम पूरा, गुरुदेव हम ये पूरा फार्मूला जो है मुझे अच्छे से याद है, मैं ये पूरा फार्मूला बोल सकता हूँ। बच्चों साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत सब आसान है, आप तुरंत पढ़ सकते हैं, तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन मैथ समय मांगता है आपसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं एक नया फार्मूला आपको और ऐड करता हूं, मैं आपको नया फार्मूला ऐड करता हूं। क्या आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, अपने गुरु जी से झूठ मत बोलना। क्लास शेयर कर दिया है? नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों में। और आपने क्लास लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए, कभी गुरु जी से अपना झूठ मत बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अगर साइन थीटा को किससे भाग करें कि आंसर टेन थीटा हो जाए, बताओ। साइन थीटा को किससे भाग करें कि आंसर टेन थीटा हो जाए? तो बच्चों साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से भाग करें तो आंसर टेन थीटा हो जाता है। और जस्ट इसका उल्टा बच्चों, जस्ट इसका उल्टा अगर मैं ये लिख दूं कॉस थीटा को किससे भाग करें कि आंसर कॉट थीटा हो जाए, तो बच्चों जस्ट इसको उल्टा देते हैं, कॉस बाय साइन थीटा, तो आंसर आ जाता है हमारा कॉट थीटा। आंसर क्या आता है? कॉट थीटा। तो इस फॉर्मूले को अपने दिल, दिमाग
हर जगह से इस दोनों फार्मूले को याद कर लीजिए। इस दोनों फार्मूले को याद कर लीजिए। कितना फार्मूला हो गया? फार्मूला हो गया 9 और प्लस में 2, 11 फार्मूला। 11 फार्मूला प्यारे बच्चों, हम आपको 11 फार्मूला के लिए देते हैं 1 मिनट। आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इन जितने भी फॉर्मूले हैं सबको रिवीजन कर लीजिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट हम आपको देते हैं, फिर आपका टेस्ट होगा। 1 मिनट के अंदर टेस्ट होगा। आंख मूंद करके जैसे भी याद करना है कर लीजिए। बस 1 मिनट आपको मिला है, बस 1 मिनट याद कर लो फटाफट से, फटाफट याद कर लो। वो भी अब 40 सेकंड बचा है, जल्दी से। सर पहले से याद है। अच्छा, पहले से याद है। ठीक है, 1 मिनट है, बस 30 सेकंड और बचा है, जल्दी याद करो। कॉपी सामने लिख करके अगर आप बोलेंगे तो हम आपके घर पर कॉल करेंगे, आपकी मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, फिर आपको डांट पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो याद करना है। ठीक है, याद करना है तो आराम से। सब याद है गुरुदेव, याद हो गया। चलो 5 सेकंड बचा है, याद कर लो सब कुछ। चलो टाइम खत्म, टाइम खत्म, टेस्ट शुरू। जिस कॉपी में लिखे हैं उसको हटा दीजिए, जिस कॉपी में लिखे हैं उसको हटा दीजिए। चोरी विद्या भालो नाय, चोरी विद्या भालो नाय। अगर पकड़ा जेबो बेटा तो जान तो बची, पारबो नाय, बंगाली लोग बोलते हैं। ठीक है, पहला सवाल 1/cos थीटा बराबर क्या होगा? दूसरा सवाल, दूसरा sin θ/cos θ बराबर क्या होगा? तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल साइन साइन ए साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा? साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम बताना है। चौथा सवाल, चौथा सवाल 1/cot ए बराबर क्या होगा? पांचवा सवाल, ठीक है, 1/sec ए बराबर क्या होगा? चलिए आपके सामने ये रहा टोटल सवाल, 5 सवाल। अब देखते हैं कौन कौन से 5 सवाल में मेरे कौन कौन से विद्यार्थी जी पास होते हैं। 1/cos मैंने पढ़ाया था कि cos जो है, अगर हम cos का उल्टा निकालें, cos का 1/ कर दे तो आंसर आता है बच्चों हमारा sec। sec यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा। साइन ऊपर है, cos नीचे है, साइन cos होगा तो आंसर होगा tan थीटा में है तो थीटा। ठीक है, अब पूछा है बच्चों कि साइन ए का व्युत्क्रम क्या हुआ? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसको, अगर व्युत्क्रम मतलब होता है साइन ए का व्युत्क्रम मतलब 1/sin, 1/sin। और जब 1/sin करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ? 1/sin करने से आंसर आएगा cosec। बच्चों क्या आएगा आंसर बोलो? आंसर आएगा cosec ए, तो यहां पर आंसर होगा cosec ए। ठीक है, नेक्स्ट 1/cot, cot करने से 1/cot करने से क्या आता है? 1/cot करने से tan, tan a आता है। क्या आता है? 1/cot करने से tan a आता है। और बच्चों 1/sec करने से क्या आता है? 1/sec करने से 1/sec करने से क्या आता है? 1/sec करने से cos आता है, cos आता है ना। a है तो a आएगा, थीटा होगा तो थीटा होगा। अब बताओ पूरी ईमानदारी से कि 5 फॉर्मूले में मेरे किस किस बच्चे का कितना सही हुआ है? चलो 5/5 अमरजीत कुमार जी कह रहे हैं। क्या नाम है? अर्पित क्या हुआ? अर्पित कह रहा सर मेरा दो। एक बच्चा कह रहा है क्या नाम है आपका? देखो ध्यान से, क्या नाम है? राखी कह रही है सर मेरा 2 नंबर गलत है। कैसे हुई मेरी बहना गलत बताओ? मैंने इतने प्यार से आपको समझाया कि साइन बाय कॉस करने से टेन आता है, साइन बाय कॉस करने से टेन आता है। इतने प्यार से मैंने आपको समझाया, गलत कैसे हो सकता है? गलत कैसे हो सकता है बताओ? ठीक है, चलो ऑल राइट्स भैया। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5/5 सही करना बहुत बहादुरी की बात है। हम लोग ऐसे ही आगे भी बढ़ते चलेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां कह रहा है साइन ए बराबर 8/17 है तो कॉट ए बराबर क्या होगा? आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है, मुझसे पहले बना के दिखाइए जल्दी से। सवाल कह रहा है बच्चों कि ये अगर हमारे पास ए है
और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। परपेंडिकुलर यहां होगा, बेस यहां होगा, हाइपोटेनियस यहां होगा। कहते हैं मेरे बच्चे कि साइन का फार्मूला क्या होता है। साइन ए बराबर 8/17 है, तो साइन का फार्मूला होता है P/H। P 8 है, H 17 है। तो बच्चों ये बताओ कि हमारा B कितना होगा। B कितना होगा सोच के बताओ। सर मेरा 4 सही हुआ, कोई बात नहीं। जल्दी सोच के बताओ कि इसमें हमारा B कितना होगा। आप कहेंगे गुरुदेव आपने पढ़ाया था कि अगर ये हमारा 17 है और ये हमारा 8 है, 17 और 8 है, तो यहां से हमारा निकलेगा जो आंसर 17 और 8 है, यहां से आंसर 15 निकलेगा। क्या निकलेगा? 15। तो बच्चों 15 हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है कॉट ए क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि कॉट का फॉर्मूला होता है COT। कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। B/P, गलती मत करना, B/P। और B कितना है? B है 15 और P कितना है? P है 8। तो प्यारे बच्चों अगर किसी का आंसर 15/8 आया है तो एक बार यस बताओ फटाफट से। 15/8, 15/8। उमा कुमारी आपका गलत है, आप 8/15 कह रही हैं। एक ये समीर आपका भी गलत है अरे ठीक है ना चलो बच्चों, ठीक है, ये मेरे शेर हैं, ध्यान देना। ये मेरे शेर हैं, ये मेरे शेर हैं, ठीक है, और ये मेरी शेरनियां हैं। अब जल्दी बताओ कि दोनों में से पहला जवाब किसका आएगा। पहला जवाब किसका आएगा और दोनों में से किसका किसका फिगर बहुत अच्छा, मैंने किसका बच्चों ये चित्र अच्छा बनाया है। ये मेरे शेर हैं, ये मेरी शेरनियां हैं। बताओ दोनों में से किसका ज्यादा जवाब आ रहा है, आज देखा जाएगा। शेर अच्छा बना है या शेरनियां अच्छी बनी है। दोनों में से कितना प्यारा बनाया है बच्चों, देखो कितना प्यारा बनाया। मैं हर साल बनाता हूँ, इतना प्यारा हर साल बनाता हूँ। सवाल नंबर 8वां अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, सेम फॉर्मूला यहां पर आ गया 8 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन, सर टाइगर बहुत अच्छा है आपका निम्नलिखित में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। अब आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। आइए सबसे पहले अगर मैं कहता हूं साइन बटा कॉस, तो बच्चों साइन बटा कॉस, अगर साइन ऊपर रहे तो आंसर आपको पता होगा। साइन बटा कॉस में आंसर हम बताए थे होता है टेन थीटा। साइन बटा कॉस बराबर होता है टेन थीटा, और कॉस बटा साइन में होता है कॉट थीटा। बच्चों कॉस ऊपर है तो 1/sec बराबर होता है 1/sec बराबर होता है कॉस थीटा, और 1/sin बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ उत्तर होगा वो होगा कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल कह रहा है अगर टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। बच्चों पहली बात है, बहुत प्यारी सी बात है कि टेन थीटा बराबर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। एकदम प्यार से, हग घबराओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों, फार्मूला यहाँ पी का मान है, यहाँ बी है और यहाँ एच है। एक भी सवाल गलती नहीं करना है, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो। टेन 3/4, क्योंकि हम पहले सीखेंगे, स्पीड बाद में बढ़ाएंगे, स्पीड बाद में बढ़ाएंगे। 3/4 है, टेन का फार्मूला होता है P/B। तो बच्चों P का मान है 3, P का मान है 3 और B का मान है 4। ठीक है, H कितना आएगा, H निकलेगा मेरे बच्चे, H निकलेगा 5। 3 और 4 है तो H निकलेगा 5 अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अच्छा 5 आएगा ना। मैंने याद करने के लिए आपको बताया था, मैंने पाइथागोरस त्रिक आपको याद करवाया था कि बच्चों 3 4 है ना। टेन का साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है P/H। P कितना है, P है 3 और H है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों जिसका उत्तर 3/5 है वो बिल्कुल सही है, 3/5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सबका देखो, मैंने आपको त्रिक पढ़ाया था याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था पाइथागोरस त्रिक, है ना। पाइथागोरस त्रिक हमने पढ़ा था, आपको 100% याद होगा। अगर मैं एक सवाल पूछूं पाइथागोरस त्रिक में 3 और 4 होने पर क्या आएगा। नंबर दूसरा 15 और 8 होने पर क्या आएगा। नंबर तीसरा 10 और 6 होने पर क्या आएगा।
नंबर चौथा, √3 और 1 होने पर क्या आएगा मेरे बच्चे? नंबर पांचवा, ठीक है ना? अरे क्या हो गया, है ना? 24 और 7 होने पर क्या आएगा? ठीक है, 21 और 20 होने पर क्या आएगा? ठीक है, तो ये सब ट्रिक है बच्चों, जो कि मैंने आपको बोला था आपको याद रखना है। ठीक है, तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत मजा आएगा। जब आप ये सब याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में हमें बहुत मजा आने वाला है। आप बोलोगे भैया देखो, अगर 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ 5 आएगा, है ना? 15 और 8 है तो यहाँ 17 आएगा। 10 और 6 है तो यहाँ 8 आएगा। √3 और 1 है तो यहाँ 2 आएगा। 24 और 7 है तो यहाँ 25 आएगा। 21 और 20 है तो यहाँ 29 आएगा। क्या आपने ये सब याद रखा है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ या ना कि भैया हम लोग सब कुछ याद रखे हैं, मुझे हर कुछ याद है। ठीक है, जल्दी से बच्चों, किसी और विषय की तैयारी आप 3 मंथ में भी कर सकते हो, क्योंकि वहां सिर्फ देखना है, समझना है, लिखना है। लेकिन एकमात्र विषय जिसको प्रैक्टिस करना है वो विषय कौन सा है मेरे बच्चे? एकमात्र विषय जिसको प्रैक्टिस करना है वो मैथ है। इसीलिए मैथ पर स्टार्टिंग से ध्यान देना, मेरी बात को कभी इग्नोर मत करना बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10वां है, अगर 15 क्वाट a = 8 है तो साइन a बराबर क्या होगा? सवाल जल्दी बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बने ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर 15 क्वाट a = 8 है तो चलिए मैं एक फिगर बनाता हूं, और मैं यहाँ लिखता हूं, यहाँ मैं लिखता हूं a, यहाँ लिखता हूं b, और यहाँ लिखता हूं c। और मेरे बच्चे यहाँ हो गया 90 डिग्री, और यहाँ बन गया, ठीक है सॉरी, ये बन गया a तो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ बेस, और यहाँ हाइपोटेन्यूज। कहते हैं 15 क्वाट a बराबर, तो पहले इसको सीधा करो। पहले हम लिखेंगे कि कॉट a बराबर ये 8 है और इसके नीचे जस्ट आएगा 15। मैंने पहले बेसिक में पढ़ाया, कॉट का फॉर्मूला b/p होता है। तो b का मान लिखेंगे p/p, तो b का मान लिखेंगे 8 और p का मान लिखेंगे 15। अब 8 और 15 है तो h बोलो कितना आएगा? 17। कहां से आया h 17? h 17 कहां से आया? तो 17 आया इस नियम से, इस रूल से आया। ठीक है मेरे बच्चे, अब सवाल ये कहा गया है कि साइन a बराबर क्या होगा? साइन a बराबर क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मुझे साइन a निकालना है, क्या निकालना है? साइन a, तो हम लिखेंगे साइन a बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है p/h। साइन a बराबर होता है p/h। अब बोलो p कौन सा है? सर p हमारे पास 15 है, p हमारे पास 15 है। h कौन सा है? h हमारे पास 17। तो 15/17, ध्यान देना, 15/17, 15/17, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में हम सीख रहे हैं, इसलिए बहुत धीरे 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 बना रहे हैं। ठीक है, अब बताओ 10 सवाल में मेरे छोटे भाई बहन का कितना सही हुआ? 10 में से, 10 सवाल में से ओम प्रकाश जी, मुन्ना कुमार जी, सचिन कुमार, पूजा कुमारी, आयुष कुमार, बहुत अच्छे। सवाल नंबर बढ़ते हैं 11 नंबर में। सवाल नंबर 11 कहते हैं, अगर कॉस ए 1/2 है, अगर कॉस ए 1/2 है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 1 - 2 cos स्क्वायर ए। बच्चों ध्यान देते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। 1 - 2 cos स्क्वायर ए, पहली बात ये बताओ कि मैंने बताया भाई 1 और -2 गुना कॉस ए का मान बताओ। कॉस ए का मान क्या है? उसका स्क्वायर करना है। बच्चों कॉस ए का मान देखेंगे 1/2 है, क्या है? कॉस ए का मान 1/2 है, तो लिखेंगे हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर है ना, 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों फिर लिखेंगे 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बच्चों ये बताओ 2 का 4 लिखेंगे, अगर मैं 2 से इसे कटाता हूं 2 बार में तो क्या बचा? 1 - 1/2। फिर इसका एलसीएम होगा 2, फिर लिखेंगे 2 - 1 बराबर 1/2। तो बच्चों आंसर होगा 1/2। ध्यान से देखना, मैंने सॉल्व कर दिया।
कॉस का मान हमें पहले मालूम था, कॉस का मान हमें पहले दिया गया था 1/2, फिर पूछा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो हमने किया 1 माइनस 2 के जगह पर 2 कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से मैंने 4 कटाया 2 बार में, 1 माइनस 1/2, 2 एलसीएम हुआ, 2 दून है ना, 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 बच्चों, क्या बचा 1/2, ध्यान से देखना 1/2 सही है। चलो सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, जहर क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको। कहते हैं कि बच्चों 5 है ना, इस क्वेश्चन को जिसने बना लिया, इसको मैं बनाने के लिए 2 मिनट टाइम दूंगा आपको, 2 मिनट का टाइम दूंगा, अगर आपने बना लिया तो मैं समझूंगा बच्चों बहुत मस्त है। सवाल कह रहा है आपको कि 5 कॉट थीटा बराबर 3, तो पहले इसको देखो बच्चों, एक फिगर बनाओ, ठीक है। अब इस फिगर में से इसको ए, इसको बी और इसको सी मानो, ठीक है, और यहां पर मेरे बच्चे 90 डिग्री मानो, और यहां हो गया थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। अब चीजों को समझने का प्रयास करो बच्चों, कॉट थीटा बराबर दिया है ना, क्या लिखा है 5 कॉट थीटा बराबर 3, तो पहले लिखो कॉट थीटा बराबर 3/5, 3 बटा क्या हो जाएगा 3/5। अब ये कॉट का फॉर्मूला होता क्या है, कॉट का फॉर्मूला होता है बच्चों P अपॉन P। अब देखो यहाँ मामला गड़बड़ होगा, यहाँ मामला गड़बड़ होगा, समझना कि बच्चों B का मान है, B का मान है 3 और P का मान है 5, तो H निकालना पड़ेगा। H कैसे निकालोगे, तो H निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया होगा कि H बराबर फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। तो बच्चों 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 3 का 9 और 5 का 25, तो अंडर रूट हो गया बच्चों 34, अंडर रूट 34 हो गया, अंडर रूट 34 हो गया, ठीक है। लेकिन वो अंडर रूट जो 34 है ना, वो किसी काम का होगा नहीं, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ एक दूसरा नियम काम करना चाहिए। आ जाओ दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा, ये लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा, देखना ये हमेशा काम नहीं करेगा। मेरे बच्चे ये बताओ कि कॉट थीटा का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि कॉट थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कितने बच्चों को याद है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो बच्चों ये समझो, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस का मान हो गया 3 और साइन का मान हो गया 5। अब चलो क्वेश्चन पर, अब क्वेश्चन कह रहा है 5 साइन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 5 साइन माइनस 3 कॉस, ठीक है ना, और अपॉन कह रहा है 4 साइन और प्लस में 3 कॉस थीटा। मेरे बच्चे ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, 5 गुना साइन का मान हो गया है 5, तो 5 कर देंगे माइनस 3 गुना कॉस का मान 3 और बटे 4 गुना साइन का मान 5 प्लस में 3 गुना कॉस का 3। तो बच्चों 5 गुना 5 कितना होता है सर, 5 गुना 5 25 होता है, 25 और माइनस 3 तिया 9 और नीचे देखो 20 और प्लस 3 तिया 9, बच्चों 16/29। किसी का आंसर सही है क्या, 16/29 है सही, बताओ। यस यस एक बच्चा 19/29 कह रहा है, नहीं 19/29 नहीं होगा, एक बार फिर से समझा दीजिए गुरुदेव, ठीक है, सब फिर से समझा देंगे, पहले आंसर बताओ। 16/29 सही है किसी का, यस 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 सबका सही आ रहा है, 16/29 बहुत सुंदर है ना, 16/29। लीजिए मैं एक सवाल आपको देता हूं, एक सवाल बनाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल है मेरे बच्चे, सवाल देखिएगा, लिखा गया है 12 tan A बराबर 5, तो 3 साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा बटे बटे 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। अब अगर किसी बच्चे को इसको सॉल्यूशन करने आता है तो प्लीज मुझे सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका। देखता हूं पूरे बिहार में सबसे पहले किस बच्चे का कलम चलता है। चलो भाई, वो बच्चा आखिर है कौन, तो आप बोलोगे भैया देखो इसको मैं बना सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा बहुत प्यार से, मैं लिखूंगा tan A इज इक्वल टू 5/12, है ना। अब ये 10 है ना, 10 का फॉर्मूला होता है
मेरे बच्चे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कभी कभी ऐसा ना, साइन थीटा बटा कॉस, यानी कि ये साइन है 5 साइन है और कॉस 12 है। सवाल कह रहा है 3 साइन थीटा, तो लिखेंगे 3, और साइन थीटा का मान है कितना, साइन का मान है बच्चों 5, तो 5 से गुना, प्लस में 2 कॉस थीटा, कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है 12, ठीक है, और बटे लिखेंगे 5 साइन का मान है 5 और माइनस 3, 3 और कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है 12, ठीक है। तो मेरे बच्चे लिखेंगे 5 तिया 15 और 12 दूना 24, यहाँ 5 जो 25, 12 तिया 36। तो प्यारे बच्चों हमारा मिला 39 बटा माइनस में 11, 39 बटा माइनस 11, या मैं इसको पूरा लिख सकता हूं माइनस माइनस 39 बटा 11, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को गुरुजी कौन सा गणित है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं 100% कहता हूं, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम 100% मानते हैं तो मेरे बच्चों को कितना समझ में आया बताओ, 100% अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को कह दूं तो आपको कितना समझ में आया बताओ। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं यस 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 सर, समझ में आ रहा है चीजें बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। सर पिछले क्वेश्चन में b बराबर 3 होगा, पिछले सवाल में b बराबर 3 होगा, कहां पर, हाँ अच्छा यहाँ पर, अच्छा सॉरी ये मैंने बनाया ही नहीं है, मैंने तो उस नियम से बना दिया बस, ठीक है, ये मैंने बनाया नहीं इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। बढ़ जाए आगे, चलो 100% है तो 100% समझ में आ गया। लीजिए सवाल बहुत अच्छा है, 13 नंबर सवाल, फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 एकदम फार्मूले पर बना है कि साइन थीटा किसके बराबर है, फार्मूले पर ये क्वेश्चन है, साइन थीटा किसके बराबर है बच्चों। ऑप्शन ए 1 + tan² थीटा, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी 1/cosec थीटा, ऑप्शन सी 1/cos थीटा, या ऑप्शन डी sec² थीटा -1। अभी स्टार्टिंग है इसलिए स्पीड बहुत कम कम ले जा रहे हैं, फिर स्पीड बाद में बढ़ा देंगे। तो बच्चों साइन थीटा जो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि जो साइन थीटा होता है उसको अगर हम कॉसेक थीटा से गुना कर दें तो वो 1 हो जाता है, यानी बच्चों साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1/1 कॉसेक थीटा। क्या होता है साइन थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है 1/cosec थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन डी नहीं होगा, एक बच्चा डी कह रहा है। अगला सवाल नंबर 14, अगर बच्चों साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा क्या होगा, जल्दी फास्ट करो, ये क्वेश्चन हल्का है, फास्ट कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं फास्ट। मेरे बच्चे ये मैं कह रहा हूँ ए, ये मैं कह रहा हूँ बी, और ये कह रहा हूँ सी। सवाल 90 डिग्री, ये मैं कह रहा हूँ थीटा। कहते हैं अगर सामने वाला क्या होता है, सामने वाला बच्चों परपेंडिकुलर है, सॉरी बच्चों है ना, सामने वाला P है और ये B है और ये हमारा H है। कहते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो बच्चों साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता क्या है, साइन थीटा बराबर अगर 3/5 है, फॉर्मूला होता है P/H, यानी P है बच्चों 3 और H है हमारा 5। ये बताओ अगर 3 और 5 है, 3 और 5 है तो हमारा B कितना निकलेगा, 3 और 5 है तो B कितना निकलेगा, कहते हैं सर B निकलेगा यहाँ से 3 और 5 है तो B 4 निकलेगा। अब कॉस का हमें मान निकालना है, कॉस थीटा, तो बच्चों कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो लिखेंगे 4/5, ठीक है। तो जितने बच्चों का आंसर 4/5 है 100% सही है। स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं कर रहे हैं। आइए साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस बताओ क्या होगा, कॉस ठीक है, बहुत प्यारा सा है, साइन बच्चों 3/4 है, पहले समझना पड़ेगा। अगर ये मान लो कि ये ए है, मान लो ये बी है और मान लो ये सी है, ठीक है, मान लो ये 90 डिग्री है, मान लो बच्चों ये ए हमें लेना है, तो ये P हो गया और ये H हो गया और ये B हो गया। साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर 3/4, फॉर्मूला होता है P/H, यानी H का मान 4 है और P का मान बच्चों 3 है, तो अब हमें B निकालना पड़ेगा।
बी पता है कितना निकलेगा, बताओ सर बी कितना निकलेगा? तो बी हमारा निकलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, एच बोले तो 4 का स्क्वायर और बच्चों 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 गया, अंडर रूट 7 बच्चों क्या निकलेगा? अंडर रूट 7 निकलेगा। क्या निकलेगा? अंडर रूट 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए, क्या कह रहा है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच, बी है अंडर रूट 7, एच है 4, अंडर रूट 7/4, अंडर रूट 7/4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट 7/4। ध्यान से देखो, सवाल नंबर 16 में जाने से पहले बताओ 15 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सवाल सही किया? बच्चों मेरी तबीयत खराब हुई थी 1-2 दिन पहले, अभी भी थोड़ी सी है, मेरे सिर में मतलब बहुत ज्यादा दर्द है इस साइड में, ठीक है ना? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सच 14 नंबर गलत हो गया है, किसका? आपका हुआ है या मेरा हुआ है? यहाँ पे बहुत दर्द है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ गया था मेरा, तो तब हो जाता है थोड़ा सा। आ जाओ, थोड़ा बहुत हो जाता है, आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 15, 15/15 दीपक जी, बहुत अच्छा, दीपक का भी 15/15 है, प्रिंस का 15 है, शुभम का है, अंकित का है, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल नंबर 16, एक फॉर्मूला ही पूछा गया है कि 1/sin किसके बराबर है? 1/sin किसके बराबर है? आपको पता होगा बच्चों कि 1/sin किसके बराबर है। तो 1/15 जो है मेरे बच्चे, सॉरी 1/sin जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/sin जो है, 1/sin थीटा, ये बच्चों कॉसेक थीटा के बराबर है, पहली बात है ना। 1/sin किसके बराबर है? 1/sin कॉसेक थीटा के बराबर है। बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर बच्चों सेक थीटा को, है ना, थीटा की जगह पर बी रख दो, कुछ भी रख दो, सेक को अगर कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? सेक को अगर कॉस से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा? समझने की बात है बच्चों, देखो ध्यान से। मैं कहता हूं एक बात कि अगर मैं कहता हूं साइन थीटा और गुना गुना कॉसेक थीटा, तो आप क्या कहते हो? 1, है ना। साइन थीटा थीटा और गुना करते हैं कॉसेक थीटा, तो आप कहते हो 1। अगर मैं साइन थीटा की जगह पर ये ऐसा लिख दूं कि साइन ए और गुना, यहां भी लिख दूं मैं कॉसेक ए, तो अब इसको आप क्या बोलोगे? सर मैं इसको अभी भी कहूंगा, अगर ये दोनों सेम है, ए है और ए है, तब भी मैं इसको 1 कहूंगा। अगर मैं कह दूं मेरे बच्चे कि मैं कह दूं कि साइन बी और गुना साइन बी, सॉरी साइन नहीं, माफ कीजिएगा, कॉसेक बी, तो अब इसका आंसर क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो साइन है, अभी भी ये दोनों सेम है, बी है और बी है, और साइन का उल्टा आपको पता है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक, तो 1 होगा। लेकिन अगर कोई सरफेरा आदमी आपसे ये पूछे कि भाई ये बताओ कि साइन ए इंटू कॉसेक बी बराबर क्या होगा? बराबर बोलो क्या होगा? कि साइन ए इंटू कॉसेक बी बराबर क्या होगा? तो क्या आपके पास जवाब है इसका? आपके पास इसका जवाब है बच्चों? बोलो हाँ या ना, बराबर आंसर बोलो क्या होगा। मैं आपके दिमाग को पढ़ रहा हूं। बच्चों इस सवाल का साइन ए और कॉसेक बी का आंसर क्या होगा? बच्चे का आंसर 1 आ रहा है, किसी का आंसर कॉस आ रहा है। एक भी नहीं होगा सर मेरे बच्चे, इसका उत्तर कुछ भी नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ ए है एंगल और यहाँ बी है, ये पॉसिबल नहीं है। नो नो, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है हमें, इसकी वैल्यू मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। चलो बच्चों यहाँ फिलहाल देखो, अगर मैं कह रहा हूं बच्चों क्या सेक, अगर मैं कह रहा हूं सेक और मैं यहाँ कह रहा हूँ कॉस, ये दोनों अगर ये दोनों बराबर है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, इट मीन्स बच्चों 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 18 नंबर सवाल। 18 कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? फटाफट बनाओ। कॉट थीटा बच्चों, कॉट थीटा कह रहा है 1/√3, तो बच्चों यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ध्यान से देखना, ये मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थीटा की। बच्चों सिंपल सी बात है, ये हमारा परपेंडिकुलर है
ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर 1/√3 है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। क्या होता है? बी अपॉन पी। तो बी का मान है बच्चों, पी का मान है 1 और पी का मान है √3। तो 1 और ये पी का मान है √3। तो बताओ एच की वैल्यू क्या होगी जल्दी से। एच बराबर क्या होगा? एच बराबर क्या होगा जल्दी बताओ। एच बराबर, ठीक है, एच बराबर क्या होगा? एच बराबर क्या होगा सोच के बताओ जल्दी से। तो बच्चों एच बराबर आप बोलोगे सर ध्यान देना, एच बराबर होगा अंडर रूट, क्या होगा? एच बराबर होगा अंडर रूट बच्चों, अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, है ना। तो बच्चों पी का मान क्या है? पी का मान है √3, पी का मान है √3 का स्क्वायर और बी का मान है 1 का स्क्वायर। अच्छा, √3 का होता है 3, 1 का 1 होता है, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। क्या निकलेगा? एच का मान 2 निकलेगा, एच का मान 2 निकलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि सेक का फार्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच अपॉन बी बच्चों, है ना। सेक होता है एच अपॉन बी। तो एच का मान हमारे पास आ गया 2 और बी का मान है 1। तो आंसर 2 ही होगा, नीचे 1 होने से कुछ नहीं होता, तो आंसर 2 ही होगा। आंसर 2/1 बराबर 2 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 19 लगाते हैं। टेन थीटा बराबर 12/5 है, तो साइन थीटा का मान बताओ। बड़ा फास्ट करना है क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और ये हमारा सी है ना। ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों सामने वाला क्या होता है? पी है और ये बी है और ये एच है। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन, टेन का फॉर्मूला होता क्या है? टेन थीटा का फार्मूला होता है बच्चों 12/5 दिया है। इसका फार्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन का फार्मूला होता है पी अपॉन बी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा तारीफ कर रहे हो मेरी। पी का मान है बच्चों 12 और बी का मान है 5। अगर 12 और 5 है तो बताओ एच कितना होगा? 12 और 5 है तो एच की वैल्यू कितनी होगी बताओ। सर एच की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, अगर ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 5 है, तो एच की वैल्यू निकलने वाली है बच्चों 12 और 5 है तो एच हमारा 13 होगा। एच कितना होगा? 13 हमारा एच होगा। अब क्वेश्चन हमें ये देखना है, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P कितना है? P है 12 और H है 13। तो निकालेंगे 12/13 ठीक है। बाद में हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, बाद में आपको ये भी बताएंगे कि शॉर्टकट कैसे होता है ना। शॉर्टकट कैसे होता है ये हम लोग बाद में सीखेंगे बच्चों। अच्छा ये बताओ अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इंपॉर्टेंट सीखना है, अभी इंपॉर्टेंट सीखना है या बच्चों अभी इंपॉर्टेंट स्पीड है? जल्दी बताओ, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड या सीखना? बच्चों एक बार अगर आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो फिर वो स्पीड हो जाता है। पहले क्या सीखना है बताओ? हमें सीखना है या स्पीड बढ़ाना है? तो सभी का आंसर 100% आना चाहिए कि भैया अभी हमें सीखना है, स्पीड बाद में, पहले हमें सीखना है। वन, वन पहले करना है और फिर दो बाद में। तो पहले हमें सीखना है और फिर हमें स्पीड बढ़ाना है। तो स्पीड नहीं बच्चों, स्पीड तो बाद में होता है, पहले लर्न, पहले लर्न, पहले सीखना है, ठीक है। चलो लास्ट सवाल है 20 नंबर, फिर हम लोग कल के क्वेश्चन को बनाएंगे। 20 में कह रहा है यदि ए साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा बराबर 1 है तो टेन थीटा का मान बोलो क्या होगा। पहली बात है कि पहले यहां से साइन थीटा निकालो, आप फाइंड करो साइन थीटा। मेरे बच्चे कोई कह रहा है कि ए साइन थीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर ये जो 1 है और ए यहां पर गुना में था भाग में हो गया, ठीक है। अब ये कोई कह रहा है कि बी कॉस थीटा बराबर हमारा 1 है, बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1/b? बोलो ऐसा हो सकता है? हो सकता है मेरे भाई, यस और नो? हाँ गुरुजी। अब सवाल कह रहा है, अब सवाल कह रहा है टेन थीटा। तो आप सबको पता है टेन थीटा का एक फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये बताओ साइन के जगह में क्या रखेंगे? साइन के जगह में रखेंगे 1/a, 1/a। और कॉस के जगह में क्या रखेंगे? कॉस के जगह में 1/b।
जब हम इसको गुणा में लिखेंगे 1/a, जब ये भागा का 1/b ऊपर जाएगा तो b जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो b हो जाएगा ऊपर, a हो जाएगा नीचे, b/a, है ना, b/a। मेरे बच्चों आंसर बोलो, b/a, ऑप्शन नंबर बी, b/a। एक बच्चे का कहना है कि सर 14 नंबर सवाल गलत है। मेरे बच्चे एक बार देख लेता हूं अगर आपको लगता है तो, है ना। साइन थीटा 3/5 है, कॉस का मान क्या होगा 4/5। ये 100% सही है, ये कहीं से भी गलत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो अब बताओ कि 20 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों का कितना सही हुआ। 20 सवाल में जल्दी जल्दी से बताएंगे सब लोग कि आपने 20 सवाल में कितना सवाल सही किया। ऑब्जेक्टिव 8.1 से संबंधित, 8.1 से संबंधित हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल थे। 20 सवाल में से आपने कितना सही किया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, एक बच्चे का कहना है गुरुदेव हमने 19 किया है, एक बच्चा 20 किया है। अच्छा मान लो कि आज हमारा 19 सही हुआ, मान लेते हैं कि आज के क्लास में बच्चों हमने 19 सही किया, 19 सही किया, तो क्या अगले दिन प्रैक्टिस से 19 हुआ, क्या अगले दिन 20 नहीं हो सकता है? आप इसको फिर से बनाओगे, आप लोग मुझसे वादा करो कि गुरुदेव हम इसको एक बार फिर से बनाएंगे। वादा करो जल्दी से, वादा करो कि गुरु जी एक बार हम लोग इसको फिर से बनाएंगे, एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका। बताओ जल्दी से, हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, अगली बार 20/20 होगा। चलो बच्चों, कल हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक बनाए थे? कल कल हम लोग सवाल कहाँ तक पढ़े थे? तो मुझे याद है शायद हम लोग 9 नंबर तक सवाल कल पढ़े थे। बताओ कहाँ तक पढ़े थे बच्चों कल? कल हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक बना पाए थे? फुल सिलेबस ट्रिगोनोमेट्री, अरे कहाँ गया? ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, है ना, यही है क्या? चलो मैंने तो इसको ले लिया। कल कहाँ तक पढ़े थे? 9 नंबर सवाल ना। आई प्रॉमिस बहुत महोदय, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अगर आप प्रॉमिस करते हो मेरे बच्चे तो जरूर हल करना, पीपीपी लगाओ, होमवर्क बनाओ, तभी आगे बढ़ सकते हो। 10 नंबर सवाल आज होगा ना। ये कौन सा मैंने ले लिया, मुझे पता नहीं क्या आ गया। अच्छा हाँ यही तो है। चलो बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 पे जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा। आ जाओ मेरे बच्चे, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर ए बी और प्लस बी सी बराबर 25 है तो बताओ ए बी का मान क्या होगा? ए बी का मान, आप बोलोगे सर अगर दोनों मिलकर 25 है तो पहली बात है कि ए बी का मान होगा 25 माइनस बी सी। बोलो हाँ या ना। यस सर, पहला ये बनेगा। दूसरा ये ए बी बराबर निकला, फिर दूसरा बी सी बराबर निकलेगा 25 माइनस बी सी, निकाल रहे हैं ना, तो ए बी घटा देंगे, माइनस ए बी हो गया। बोलो यस और नो। यस भैया, यस भैया। और मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपको अगर स्क्वायर निकालना पड़े तो दो फार्मूला याद रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab। और दूसरा मैंने बोला था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों को बच्चों याद रखना, इन दोनों फार्मूले को याद रखना। आइए हम सवाल नंबर 10 लगाते हैं। सवाल नंबर 10 को एक बार पहले मारो, सवाल नंबर 10 को लिखिए MVVI। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण अरे कहाँ गया? क्या लिखा है बुक में देखो तो, जिसका कोण क्या समकोण है? पी, नहीं नहीं, जिसका कोण आर समकोण है, जिसका कोण आर समकोण है, शायद ये आर होना चाहिए। पी क्यू आर, है ना, जिसका कोण क्यू सम क्या है बताओ, देखो तो बुक में देखो तो क्या दिया है। एक सेकेंड, इसमें देखो क्या समकोण बोला है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण समकोण है, कौन सा समकोण है बताओ ना। यहाँ पर क्या दिया है, क्या समकोण है? बुक में देख के बताओ तो क्या समकोण है, जल्दी बताओ। जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू, छोड़ो ठीक है, जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। क्या बनाते हैं? पी क्यू आर। ये हो गया बच्चों पी
और ये हो गया बच्चों Q और ये हो गया हमारा R। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा समकोण है बच्चों, यानी 90 डिग्री है। कहते हैं कि दोनों मिलकर के PR और QR दोनों मिलकर के 25 है और PQ बराबर 5 है। PQ बराबर क्या है, 5 है बच्चों। PQ बराबर 5 है तो ये है P और ये है Q, तो PQ बराबर 5 है, ठीक है ना, 5 है। अब एक बात बताओ सबसे पहले कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है बच्चों, है ना, दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है कि त्रिभुज PQR, है ना, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, मेरे साथ लिखते चलो, जिसका कोण, बोलो कौन सा समकोण है, जिसका कोण, हाँ, Q समकोण है। ठीक है, लिख दिए, है ना। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है। बच्चों अब बताओ मुझे कि और क्या दिया है। अब और दिया है PR और प्लस में QR इज इक्वल टू 25। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहां से PR निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, अगर मैं यहां से PR निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मैं तो जानता हूं। भैया देखो, अगर आप यहां से PR निकालना चाहोगे तो PR बराबर होगा 25 और माइनस QR, है ना, 25 माइनस QR। तो बच्चों एक चीज और आप जान लीजिए, हमारा जो PR है, हमारा जो PR है, ये है P और ये है R। हमारा जो PR है इसकी वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, जो है 25 माइनस QR। बच्चों हम यहाँ लिखेंगे PR बराबर क्या होगा, 25 और माइनस QR। कोई दिक्कत किसी को, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इतना दिन से रुका हुआ था। बच्चों बताओ, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम लोग कौन सा प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है, पहला हमारा कार्य ये है कि हमें PQ, PR और QR फाइंड करना है। तो जल्दी बताओ इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा, कौन सा प्रमेय लगेगा। तो कहेंगे भैया देखो, त्रिभुज त्रिभुज PQR में कौन सा लगेगा, जल्दी बताओ, में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। बच्चों बताओ कर्ण कौन सा है इसमें, इसमें कर्ण कौन सा है, है ना, इसमें कर्ण कौन सा है, कोई बता सकते हैं। यस, तो बच्चों का उत्तर आ रहा है कि गुरुदेव इसमें हमारा कर्ण है 25 माइनस QR। कर्ण कौन सा है, 25 माइनस QR। आ जाओ, तो कर्ण है बच्चों, कर्ण है 25 और माइनस QR का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब, बोलो कौन सा है, लंब, लंब कौन सा है सर, लंब तो लंब और आधार कोई भी हो सकता है। लंब अगर हम बोले, है ना, लंब बच्चों, लंब मान लेते हैं, अभी फिलहाल मान लेते हैं लंब, अगर मैं यहाँ पर थीटा दे दूं तो ये हमारा लंब 5 हो जाएगा लंब। तो बच्चों PQ हमारा लंब है, PQ हमारा लंब है, ठीक है, तो PQ, है ना, PQ हमारा लंब है, यानी बच्चों 5 हमारा, रुक जाओ हम पहले इसको लिख देते हैं। कर्ण हम किसको कह रहे हैं, कर्ण कह रहे हैं PR को, कर्ण कह रहे हैं PR को, और लंब कह रहे हैं PQ को, और प्लस में आधार किसको कह रहे हैं, आधार कह रहे हैं QR को, आधार कह रहे हैं बच्चों QR को। अब बताइए नेक्स्ट, आप बताइए कि PR का मान क्या है, PR का मान है 25 माइनस QR का स्क्वायर। अच्छा PQ का मान दिया है क्या, हाँ बच्चों PQ का मान दिया है क्या, PQ का मान 5 दिया है बच्चों, क्या दिया है 5, तो लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर रहने दीजिए। अच्छा हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अब A माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाने आता है ना, गलती नहीं कीजिएगा नहीं तो फिर देखिए पछताइएगा बहुत। चलिए A माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाइए तो जल्दी से, हम आपको बार बार सिखाए हैं, 2-3 बार सिखाए हैं। A माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाइए तो सर, पहले होता है A स्क्वायर, फिर होता है
बी स्क्वायर और फिर माइनस होता है 2a और b। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर सही है तो यस लिखकर भेजिए। बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है गुरुदेव, और क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर ही बचेगा। सही है। एक बार यस लिखकर भेजो। यस यस सब लोग लिखकर भेजें कि हाँ गुरुदेव एकदम सही जा रहा है, मजा आ रहा है सर। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना होगा? 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर, 25 दूना माइनस में हो जाएगा 50 क्यू आर, और बराबर क्या दिया है? बराबर दिया है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बहुत सुंदर, एक बच्चे ने तो पूरा लिख दिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, अंकित कुमार। अंकित कुमार ने तो पूरा छाप दिया बच्चों, है ना, छाप दिया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देते हैं, यहां पर लिखा गया है क्यू आर स्क्वायर, और यहां भी क्यू आर स्क्वायर, दोनों काट देते हैं, काट देते हैं, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है तो वो कट जाएगा बच्चों। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास 625। अब बचा 625 और माइनस में 50 क्यू आर बराबर बच्चों 25। अब एक बात बताओ, 625 माइनस ना, उधर अगर 25 इधर आएगा तो क्या होगा? 625 में आके घट जाएगा 25, और ये माइनस का 50 है, उस पर जाके हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर। बच्चों 625 में अगर 25 गया तो बचा 600, 600 बराबर 50 क्यू आर। अब बच्चों ध्यान देते हैं, जीरो और जीरो कट गया, 5 से कटेंगे 12 12 में, तो 12 बराबर क्यू आर। कोई ऐसा बच्चा है जिसका क्यू आर 12 आया हो? अगर है तो बताइए। यस सर, मैं एक विद्यार्थी हूं और मेरा जो आंसर है क्यू आर वो 50 आया है। मैं सॉरी माफ कीजिएगा, वो 12 आया है। जल्दी से कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसका क्यू आर 12 आया हो, जिसका क्यू आर 12 आया हो, क्यू आर 12 है। यस 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 सर 12 आया है। अगर क्यू आर 12 है तो अब हम पी आर निकाल सकते हैं। पी आर निकाल सकते हैं, क्यों बच्चों? क्यों? ये हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि हमें पता है, चूंकि पता है कि पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर, है ना। पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर, तो हम लिखेंगे 25 और क्यू आर निकल गया 12, तो बचा कितना बच्चों? 13। तो ये पी आर भी निकल गया, ये पी आर भी निकल गया 13, क्योंकि बच्चों 25 में से क्यू आर घटा दिए, यानी 25 में से 12 घटा दिए, तो ये भी हमारा निकल गया 13। अब बताओ सब कुछ मालूम है? हाँ सर सब कुछ मालूम है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। ठीक है, निकल गया? बोलो हाँ या ना। निकल गया? यस। चलो अब क्या निकालना है? अब बच्चों हमें निकालना है, अब निकालना है साइन, कॉस और टेन। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो बच्चों अब हमें निकालना है, अब निकालना है साइन पी। अब क्या निकालना है बोलो? अब निकालना है साइन पी, फिर निकालना है कॉस पी, और फिर निकालना है टेन पी। ये बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सर साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कॉस का फॉर्मूला पी बटा एच, और टेन का फॉर्मूला पी बटा बी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो बच्चों है, ये जो है पी के अनुसार हमें पी लेना है ना। किसके अनुसार बोलो? तो हमें पी के अकॉर्डिंग चलना है, पी के अकॉर्डिंग चलना है, और हमें पी निकालना है। बच्चों अगर हम पी के अनुसार चलें, आपको पता है अगर हम पी के अनुसार चलें तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बेस 5 होगा और हाइपोटेनस 13 होगा। तो बच्चों अगर पी के अनुसार चलें, पी के अनुसार चलें, अगर हम पी के अनुसार चलें, है ना, है ना, पी के अनुसार चलें तो हमारा क्या होगा? हमारा पी का मान होगा 12, पी का मान होगा 12, पी का मान होगा बच्चों 12, पी का मान होगा 12, और एच का मान होगा 13, है ना। बी का मान होगा बी बटा एच, बी का मान होगा बच्चों 5, 5 बटा 13, और 10 में पी का मान 12 बटा 5।
अगर किसी का आंसर मेरे ऐसा सेम टू सेम आया है तो यस लिखकर भेजिए। 100% जिसका आंसर मेरे आंसर से 100% मैच कर रहा है, एक बार मेरे बच्चे बताओ, सही है? जल्दी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका आंसर 100% मैच कर रहा है? सर कहीं गलत है? नहीं बच्चों, कहीं गलत नहीं है, आप देख लीजिए, कहीं मिस्टेक नहीं है। चीजों को आपको समझना है। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बताया है। सवाल में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलके 25 है, दोनों मिलके अगर 25 है बच्चों तो हमने लिखा है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर हमने कर लिया है बच्चों। अब हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज में लिया है, ठीक है ना? ध्यान से देखना, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। बस a माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से बैठा दो, काम हमारा बन जाएगा। बहुत अच्छे से बना है, एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल बन जाएगा। कितने बच्चों को फील हो रहा है कि सर अगर ये 2025 के सवाल में पूछा जाए, 2025 में पूछा जाए तो आराम से बन जाएगा? बच्चों आज के लिए साइंस की क्लास हम पोस्टपोन करते हैं। आज हम लोग इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि बच्चों मेरे सिर के इस हिस्से में दर्द कर रहा है और नया चैप्टर है, नया दिन है, तो पूरा जोश होना चाहिए। तो कोई दिक्कत है क्या आपको अगर आज बच्चों मैं साइंस की क्लास पोस्टपोन कर दूं? आज साइंस की क्लास नहीं हो तो कोई दिक्कत किसी को? कल से स्टार्ट करें तो बच्चों स्टार्ट करेंगे, पढ़ा देंगे, आप मेरे पर छोड़ दो। हम एक दिन की है ना, एक दिन में दो तीन दिन की भी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, तो वो मेरे पर डिपेंड करता है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इधर दर्द हो रहा है, पता नहीं, मतलब डॉक्टर सूरज भाई, सूरज चलिए आ जाओ मेरे बच्चे, वो मैं मैनेज कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक है? आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट अगला हमारा जो सवाल है, लास्ट सवाल बच्चों 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल जो है ध्यान दीजिएगा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? आपको कारण भी देना पड़ेगा, आपको कारण भी देना पड़ेगा, सत्य है या असत्य है। बच्चों पहला सवाल पूछा गया है, पहला सवाल कि 10 a का मान 10 a का मान सदैव एक से कम होता है। 10 a का मान सदैव एक से कम होता है, ये बात सत्य है या असत्य है? आप बताइए सत्य है या असत्य है? बच्चों ध्यान दो, अगर मैं ऐसा त्रिभुज बना दूं, ऐसा त्रिभुज बना दूं और मैं यहाँ ए लिख दूं और मैं यहाँ बी लिख दूं और मैं यहाँ सी लिख दूं और यहाँ प्यारे बच्चों मैं मान देता हूँ ये 90 डिग्री है और ये बच्चों थीटा है, और अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस, मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो P है वो 1 है और B हमारा 1 है। तो बच्चों ये बताओ अगर P हमारा 1 है और B हमारा 1 है तो बच्चों बताओ यहाँ से 10a बराबर क्या होगा? आप बोलोगे भैया देखो यहाँ से 10a बराबर होगा, फॉर्मूला होता है P बटा B, तो P का मान हो जाएगा बच्चों 1 और B का मान 1, तो कट के आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 1 है तो आंसर आ जाएगा 1 बच्चों। यानी ये बात बिल्कुल गलत है, क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य क्योंकि क्योंकि जब 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 लंब और आधार 1 होगा, जब लंब और आधार 1 होगा, 1 होगा, तो तो 10a का मान 10a का मान 1 हो सकता है, 10a का मान 1 हो सकता है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 10a का मान हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से कम होता है, जो कि गलत है बच्चों। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 10 का मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। ये कह रहा है कि हमेशा एक से कम होता है और हम कहते हैं कि हमेशा एक से कम नहीं होता है, कभी कभी एक भी हो जाता है। तो सही कह रहा है या गलत कह रहा है?
वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सर वो एकदम गलत कह रहा है, एकदम गलत कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा, कहते हैं कौन ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है? मेरे बच्चे आप बोलोगे सर ध्यान दो, है ना? ध्यान दो, sec a बराबर कह रहा है sec a बराबर 12/5। बच्चों एक बात बताओ पहले, sec का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर sec का फॉर्मूला होता है, sec का फॉर्मूला होता है h/b। sec का फॉर्मूला होता है h/b। h हमेशा बड़ा होता है b से, पता है ना आपको कि h हमेशा होता है, h हमेशा बड़ा होता है b से, h हमेशा बड़ा होता है b से। तो बच्चों कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 संभव है? तो लिखेंगे सत्य बच्चों, क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे बच्चों, सत्य। सत्य क्योंकि क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ h बड़ा है b से, h क्योंकि यहाँ h बड़ा बड़ा है b से, संभव है, सही बात है, बिल्कुल सही है बच्चों कि sec a बराबर 12/5 ये पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछता कि बच्चों ये बताओ कि sec a बराबर 5/12 क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आप कहते हैं गुरुदेव ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sec का फॉर्मूला h/b होता है और h का मान कभी भी b से बड़ा, सॉरी b से छोटा नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बच्चों, ठीक है ना? तीसरा बताओ, पूछा गया है कि cos a कोण a के cosec एंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी इसका कहना है कि cos a जो है cosec एंट का शॉर्टकट नाम है। बताओ cosec एंट का शॉर्टकट नाम है cos a, ये सही बात है या गलत बात है? ये सही बात है या गलत बात है? सर मैं प्रे करता हूं कि आप जल्दी सही हो जाओ। हाँ मैं सही हो जाऊंगा, ठीक है बताओ ये सही बात है या गलत बात है? तो बच्चों आप बोलोगे कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान देना, ये जो cos a है वो cosec एंट का संक्षिप्त नाम नहीं है बच्चों। cos a जो है याद होगा आपको, ये बच्चों जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये sin a जो है ये बच्चों साइन का संक्षिप्त रूप है, साइन ऐसे होता है साइन। और cos जो है बच्चों, cos जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, किसका? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है? तो cos जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसलिए ये गलत है। क्या है? ये असत्य है। क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्योंकि क्योंकि असत्य क्योंकि क्योंकि cos a कॉमा कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है बच्चों, ठीक है ना? आपको समझ में आना चाहिए cos a जो है वो कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। याद रहेगा बच्चों? यस और नो, यस और नो। यस भैया रहेगा याद। अगला सवाल क्वेश्चन है कि कॉट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल कभी ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये बताओ कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या साइन और गुना थीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आपका जवाब होगा सर नो, ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मेरे छोटे कॉट ए को कॉट गुना ए लिख सकते हैं क्या? तो जवाब होगा बच्चों नो। क्यों? क्योंकि ये गुना नहीं है, बस ये दर्शा रहा है, ये सिर्फ कोण दर्शा रहा है, ये सिर्फ ये दर्शा रहा है कि ये एंगल हमारा ना थीटा कोण पर साइन, थीटा कोण पर साइन, ये सिर्फ दिखा रहा है ए पर कॉट, सिर्फ ये दिखा रहा है ए एंगल पर कॉट, सिर्फ ये दिखा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए पगलो? बताओ क्या होगा, सत्य या असत्य? तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, सत्य या असत्य? तो सिंपली लिखेंगे भैया असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य क्योंकि
है ना, क्योंकि क्योंकि कॉट ए में, कॉट ए में ए ए किसको दर्शा रहा है बताओ, ए ए कोण को दर्शा रहा है, ए कोण को दर्शा रहा है, ना कि दर्शा दर्शा रहा है, दर्शा रहा है, ना कि गुणनफल को, ना कि गुणनफल को। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो लिखेंगे बच्चों असत्य है, क्योंकि क्वाट ए में ए कोण को दर्शा रहा है, ना कि गुणनफल को। कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इसको याद रख पाओगे, बताओ याद रहेगा, यस और नो। हाँ भैया याद रखेंगे कि कभी भी क्वाट ए को हम लोग, कभी भी क्वाट ए को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि क्वाट गुना ए, कभी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कोण को दर्शा रहा है, ना कि गुणनफल को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों में गुना का भाव है। चलो, हो सकता है अंतिम हो ये वाला 5वां नंबर। कहते हैं किसी भी कोण के लिए, ए भैया ये काहे लिखा 8, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। बोलो संभव है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं? आप बोलोगे गुरुदेव ध्यान दो, पहली बात है कि साइन थीटा बराबर अगर 4/3 दिया है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ये पॉसिबल है बताओ? कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों सर मॉर्निंग में क्लास कब से होगी, मुझे थोड़ा स्वस्थ होने दीजिए। शायद आप लोग का भी स्कूल में एग्जाम चल रहा है, क्या खत्म हो गया एग्जाम? मुझे थोड़ा ठीक होने दीजिए, मैं अस्वस्थ हूं बच्चों, बस 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाने दीजिए मुझे। पढ़ाएंगे इतना कि फिर आप बोलोगे सर कितना पढ़ा रहे हैं। बच्चों मैंने बताया था आपको त्रिभुज बना करके, आप याद कीजिए मेरी वो कथा जब मैंने आपको सुनाई थी, जब मैंने एक कथा आपको सुनाई थी, जहां पर मैंने आपको समझाया था, जहां पर मैंने आपको बहुत प्रेम भाव से समझाया था कि मेरे छोटे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। मैंने बताया था, मैंने उसमें बताया था कि एच को हम लोग जिंदगी भर क्या बोलते आए हैं, बड़ी भुजा, और बच्चों पी को छोटी भुजा, और यहां भी छोटी भुजा। इस कथा को याद कीजिए, इस कथा को याद कीजिए। मैंने बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों एच हमेशा बड़ी भुजा होती है, और जबकि यहाँ एच का बेइज्जती हो गया, हंसना मत हंसना मत, एच की बेइज्जती हो रही है, एच यहाँ छोटा पड़ रहा है, एच छोटा पड़ रहा है। तो असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अंग्रेजी वाले से फॉल्स कहते हैं। मेरे भाई मेरी बहना बताओ फॉल्स होगा, रीजन बताओ, बिकॉज रीजन क्या है? क्योंकि, है ना, क्योंकि यहाँ यहाँ एच का मान, एच का मान पी से छोटा है, यहाँ एच का मान पी से छोटा है, जो कि संभव, बोलो ना भाई, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है बच्चों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कभी। अब हंस रहे हो, एक बार हंस दो, सब पे हंस दो एक बार अच्छे से। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो मेरे बच्चे यार हंस दो, सब लोग हंस दो, हंस रहे हो तो चलो हंस दो, जिसका मुझे ठीक है। चलो बच्चों हो गया समाप्त, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को। गुरुजी साइंस की क्लास नहीं होगी बच्चों, थोड़ा सा मतलब इधर दर्द कर रहा है मेरा, तो नया चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे अच्छे से, काय टेंशन ले रहे हो जाएगा रे, ठीक है। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन। चैप्टर नंबर 8.1 है ना, जो हमारा प्रश्नावली 8.1 है, समाप्त हो गया आज, है ना। प्रश्नावली बच्चों 8.1 समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया आपने हमें 6 नंबर सवाल नहीं पढ़ाया। तो बच्चों मैंने बताया था 6 नंबर सवाल कब पढ़ाएंगे, 6 नंबर सवाल हम तब पढ़ाएंगे जब आपको 8.3 का कॉन्सेप्ट बता देंगे, है ना। जब 8.3 का कॉन्सेप्ट बता देंगे तब बच्चों आप ट्रिगोनोमेट्री को आसान मत समझो। ट्रिगोनोमेट्री आपको पता है, आपको 2023 में कितने नंबर का आया था, बोलो तो? 2023 में ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री लगभग 40 नंबर का आया था।
40 अंक का आया था एग्जाम में, और पिछले बार भी बच्चों लगभग ये 20 नंबर का आया है। पिछले बार भी 20 अंक का आया है, यहां समझ लो, ठीक है। तो अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स में 20 नंबर खत्म हो जाता है, 20 नंबर खत्म हो जाता है। कल क्या पढ़ने वाले हैं बोलो, कितना एक्साइटेड है ना, कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग 8.2, क्या पढ़ने वाले हैं, 8.2 का फुल कॉन्सेप्ट, 8.2 का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। 8.2 का फुल कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक सवाल, अरे भैया तब तक सवाल नहीं लगता है। तो हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं, 8.2 का फुल कॉन्सेप्ट। तो तैयार हैं आप लोग, बताओ जल्दी से, तैयार हैं, रेडी, आर यू रेडी। उसके पहले एप्लीकेशन पर जा करके कल हम लोग पढ़ने वाले 8.2 का फुल कॉन्सेप्ट। बच्चों मैथ को बस संभाल लो, बस मैथ संभाल लो, बाकी विषय तुम्हारे चरणों में रहेगा, बस मैथ संभाल लो अच्छे से, बस मैथ संभाल लो, है ना। आ जाओ, फिर मैं क्या कहने वाला था, हाँ मैं कहने वाला था बच्चों कि आपको अब क्या क्या करना है, आपके लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या करना है, नोट कीजिएगा। आपके लिए आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको करना है, क्या क्या करना है। तो चलिए मैं लिखता हूं। सबसे पहले नंबर वन बच्चों, आपको डीपीपी लगाना है, डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी लगाना है। 3 डीपीपी दिया गया है, कहां पर मिलेगा, ऐप पर बच्चों, ऐप पर। मैंने बताया अगर आप दिशा से पढ़ना चाहते हैं आपको खर्च करना पड़ेगा पूरे 1 साल में 749 रुपए, 749 रुपए हर बच्चे को खर्च करना ही पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर दूसरा आपको लगाना है 8.1 का सॉल्यूशन, 8.1 का सॉल्यूशन आपको करके रखना है कल तक में। 8.1 का सॉल्यूशन अपने से एक बार बना के रखना है। इतना कार्य आप करके रखिए, ये दोनों कार्य कल तक करके रखिए। कल बच्चों हमारा कल के क्लास में हम लोग, कल के क्लास में ही हम लोग, कल बच्चों, कल हम लोग 8.2 का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, है ना। परसों बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, परसों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर बच्चों एक दिन में हमारा होगा 8.3 का कॉन्सेप्ट, 8.3 का कॉन्सेप्ट, फिर एक दिन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर बच्चों उधर 3, मतलब लगभग 7 क्लासेस और 7 डेज और लगेंगे, और 11 दिन में बच्चों समझो, 11 दिन में सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और जो भी मेरे प्यारे छात्र, लाइक कर लीजिए, सब लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। कभी भी ये मत सोचिए कि सर हम ऐसे ही यूट्यूब से पढ़ लेंगे हमारा पैसा बच जाएगा। बच्चों 749 रुपए बचाने के चक्कर में अपना रिजल्ट खराब मत करना, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कल ज्वाइन लेने वाले हैं, कल ज्वाइन करने वाले हैं इस बैच को, हाथ उठाओ। तो ये सब कुछ यही मिलेगा सर, ऐप पर वीडियो अपलोड नहीं होता है, जाके देख लीजिए, डाउनलोड नहीं होता होगा, यूट्यूब पर जो क्लास होता है वो डाउनलोड नहीं होता है, जो ऐप पर होगा वो डाउनलोड होगा। जल्दी से इस नंबर को और इस ऐप को बच्चों डाउनलोड कर लेना, और मम्मी पापा भैया सबको बोल दो कि मुझे अपने गुरु जी का, संजय सर का मुझे कोर्स परचेज करने दीजिए, 749 रुपए। सर ने हमसे वादा किया है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चों आज के फिजिक्स की क्लास के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, इसमें हानि आपका ही होगा। कल भी आपने देखा कि मैं साइंस की क्लास में अपना 100% नहीं दे पा रहा था, इसलिए बच्चों मुझे थोड़ा ठीक होने दीजिए, फिर मैं अपना 100% दूंगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं फिर कहूंगा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। इसलिए दिन रात मेहनत कीजिए। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ के अपने स्टडी रूम की हमें फोटो जरूर भेजिएगा, अपने अपने स्टडी रूम की, जहाँ पढ़ने बैठते हैं अपने अपने स्टडी रूम की बच्चों आप सबको फोटो भेजनी है। स्टडी रूम का फोटो खींचकर 62 013, नहीं अगर इस पे है ना, 62 013 20 598, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भेजना है। अगर व्हाट्सअप बच्चों सीन नहीं हो, शायद व्हाट्सअप मेरा खराब हो गया पता नहीं, अगर व्हाट्सअप नहीं चले तो ऐप के चैट सेक्शन में भेज देना, ऐप के ऐप के चैट सेक्शन में भेज देना। अगर बच्चों पहले इस पर भेजना, ठीक है ना, सब लोग अपने स्टडी रूम की फोटो भेजना, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना है, क्या बनाना है,
मुझे आप लोगों के ऊपर वीडियो बनाना है, तो अगर आपका फोटो आएगा तो हो सकता है कि आपका फोटो वीडियो में आ जाए, तो मम्मी को दिखाना, पापा को दिखाना, देखिए संजय सर ने मेरा फोटो लगाया है। और ठीक है, हाँ आप लोग फार्मूला का पीडीएफ मांगते हैं, फार्मूला हम तब देंगे जब 8.4 समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तब हम आपको एक जगह लिख करके पूरा फार्मूला एक जगह दे देंगे, फार्मूला। तो आप टेंशन मत लीजिए बच्चों, ठीक है। लव यू सभी को, बाय बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो। हाँ, कोर्स कल परचेज कर लेना सब लोग, अच्छे से पढ़ाई करना, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, मेहनत करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बाय सभी को।